Hi friends, welcome back once again. This is Sunil and welcome to all my dear aspirant on my YouTube channel Learn with Ambition. If you are watching this video first time, you must subscribe this channel and also press the bell icon. You will get all the notification at the right time. मैं हूं सुनील, आप सभी को स्वागत करता हूं लर्न विथ एम्बिशन के इस अगली वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के दौरान में मुझे पूरी उम्मीद है। स्टे होम स्टे सेफ को ज़रूर फॉलो करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन तैयारी करते रहें। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगी कि जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पहले वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने ये ज़रूर मेंशन किया था, मैंने ज़रूर जिक्र किया था कि आगे क्या होने वाला है अगली वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि आपका सिलेबस वहीं से स्टार्ट होती है। दोस्तों, मैं सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में ग्रामर पढ़नी होती है, आपके सिलेबस में लिटरेचर है, आपके सिलेबस में कंपोजिशन है। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, लिटरेचर को हिंदी में बोलते हैं साहित्य, कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं रचना। क्या सब हमने बोले? ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, लिटरेचर को साहित्य, कुछ लोग ये भी नहीं जानते या भूल जाते हैं। कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं रचना। दोस्तों, आपके सिलेबस में ग्रामर की मैं बात करूं तो सारे चैप्टर को पढ़नी होती है, ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स को पढ़नी होती है। तो मैं सबसे पहले क्यों 10C चैप्टर लेके आया हूं। आप लोग जरा सोचते होंगे कि पहले तो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ाई होती है। देखिए दोस्तों, आप कई बार ग्रामर को पढ़ चुके होंगे। ये अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि LKG, UKG, फिर इस तरीके से एक लैंग्वेज है। एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक लैंग्वेज भी है, एक मीडियम है, एक हमारे कम्युनिकेशन का मीडियम है। हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो कम्युनिकेशन कहलाता है। हम अपने अंदर की संवाद को दूसरे तक पहुंचाना एक कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन में हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको सिलेबस बता देना फिर हो गया, सिलेबस पढ़ लीजिए, कॉपी मेरा रिटर्न करा देंगे। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको अंग्रेजी सिखाना है। आप अंग्रेजी सीख लीजिएगा। तो आप बिल्कुल बने रहें, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा।
आप मेरे साथ बने रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही लाइक ज़रूर करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो, नहीं तो खैर कोई बात ही नहीं। डिसलाइक करने वाले अपना ड्यूटी पूरा कर देंगे, है ना। जो डिसलाइक करते हैं वो ड्यूटी अपना पूरा कर दें। अब बात ये हुई कि हम लोग टेंस को ही क्यों लेने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का ये बैकबोन है। क्या है ये? बैकबोन है। ये है बैकबोन। एक सेकेंड जरा से, हमने ये बताया आपको कि ये टेंस चैप्टर जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेंस चैप्टर जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का ये क्या है? बैकबोन है। बैकबोन का क्या मतलब ये हुई? बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। जिस तरीके से हमारे बॉडी में रीढ़ होते हैं और उस पर मेरी बॉडी का पूरा एक्टिविटी होता है, मैं उसी के थ्रू हम आप उसी रीढ़ के थ्रू पूरे बॉडी को मूवमेंट करते हैं। तो ठीक उसी के जैसा ये टेंस चैप्टर होता है। आप यकीन मानिएगा, आपको बिलीव नहीं होगी कि मैं आपको 2 चैप्टर टेंस जो आप शायद अब तक बहुत ज़्यादा हार्ड समझते होंगे, और दूसरा चैप्टर वॉइस। सबसे पहले मैं जब भी क्लास लेता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो सबसे पहले मैं टेंस और वॉइस को बताने का कोशिश करता हूँ। अब आप बोलिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मैं स्टूडेंट को टेंस और वॉइस का नॉलेज दे देता हूँ तो वो इजीली क्या करता है, मेरे साथ स्पोकन भी कर लेता है। डैट मीन्स कन्वर्सेशन वो कर लेता है। इतना ही नहीं, वो लैंग्वेज को समझने लगता है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, इंग्लिश एक सेकेंड बस, हाँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आपको मालूम है ये बात, आप जानते होंगे। ये एक मीडियम है। इसके बिना अगर आप साइंस से बिलोंग करते होंगे तो इसके बिना मुश्किल है। कॉमर्स से बिलोंग करते होंगे तो इसके बिना मुश्किल है। जब आप कॉलेज में जाते हैं और एडमिशन लेने के टाइम बोलिए प्रिंसिपल को कि सर मुझे साइंस पढ़नी है और अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। ऐसा पॉसिबल है तो हमें जगह बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो चलिए वापस चलते हैं। आप समझते हुएगा कि केवल लेक्चर ही चल रहा है, पढ़ाई तो कुछ नहीं। अब पढ़ते हैं, बहुत बात हो गई। देखिए दोस्तों, आप समझ गए कि टेंस पढ़ना हमें कितना जरूरी है। ये बैकबोन है ये इंग्लिश ग्रामर का। टेंस में बेसिकली आपको मालूम होनी चाहिए कि टेंस मैं कैसे इसको समझा सकूं। जैसे आप लोग ग्रुप बनाते होइएगा, चाहे सोशल मीडिया पे आप लोग का ग्रुप होगा और उसमें 1-2 लोग एडमिन होते हैं, इस ग्रुप को हैंडल करते हैं ये। ठीक उसी तरीके से ये टेंस जो है टेंस भी ग्रुप है। अब बात हुई कि ये टेंस किसका ग्रुप है, तो भैया टेंस आपके दोस्तों का ग्रुप नहीं है,
आप अपने दोस्तों के बीच आप एक एडमिन का काम करते होंगे। ठीक उसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँ कि टेंस भी एक ग्रुप है। अब किनका ग्रुप है? टेंस भी एक एडमिन का काम करता है। और ये ग्रुप किसका है? तो ग्रुप है ये वर्ब का। अब आई समझ में। समझे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेंस में हम लोग बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहूँ, वी स्टडी इन द टेंस चैप्टर the forms of the verb, the forms of the verb। मैं समझाता हूँ। वी स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। कहाँ पर? इन द टेंस चैप्टर। राइटिंग ना समझ में आए बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप इसके लिए फिक्र मत करें। वापस आते हैं। वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं। इन द टेंस चैप्टर में किसका अध्ययन करते हैं भैया? टेंस में अध्ययन किसका होता है? टेंस में जानते किसको है? टेंस में हम लोग पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स, यानी रूप। किसका रूप? वर्ब का रूप। आप नहीं समझे तो ऐसे समझिए, ये नहीं समझे तो छोड़िए, ऐसे समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि टेंस एक ग्रुप है। टेंस क्या है? एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? टेंस एक ग्रुप है। किसका? तो ये वर्ब का ग्रुप है। तो अब बात हुई कि वर्ब क्या होती है। देखिए, आपके एग्जाम में अगर आप टेंस चैप्टर को सीख के रखे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की कहीं भी किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो आप कम से कम 5 to 10 मार्क्स कैरी कर लेंगे। आपको पहले बता दिए कि ये बैकबोन है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसे पढ़ना कितना जरूरी है ये बात शायद आप जानते होंगे। ये बैकबोन है। तो अब बात हुई कि हमने आप कहिएगा कि सर आपने बताया मुझे कि टेंस में हम लोग टेंस जो है एक ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? वर्ब का ग्रुप होता है। तो वर्ब क्या होता है एक बार इस पर नज़र डालते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ब के बारे में। अब जानेंगे हम लोग वर्ब को। अब कहिएगा कि सर टेंस तो आप बोले कि एक ग्रुप का एडमिन होता है, जो किसका ग्रुप होता है? वर्ब का ग्रुप होता है। तो भैया वर्ब एक ऐसी टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्ब एक ऐसी टॉपिक है कि इसे हम बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं? विंडो। विंडो का क्या अर्थ हुई? खिड़की बोलते हैं इसे, खिड़की। अगर आपको दुनिया को देखनी है इंग्लिश लैंग्वेज की नज़रिया से तो आपको वर्ब मालूम होनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं चलेगा। ये हर जगह उपस्थित होता है ये भाई साहब। नहीं आप समझे होंगे तो इसका एक और नाम मैं बोल सकता हूँ। इसे जानते हैं की का मतलब चाबी। इसे हम चाबी बोलते हैं। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का ये चाबी है। सपोज दैट आपके पास बैग है और उसका चाबी नहीं है तो उसका आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप बोलते होइएगा, आप ऐसे समझते होइएगा कि सर तो अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं फिर हिंदी बोल रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं, हम एकदम बेसिक से आपको सिखाना चाहते हैं। आगे इंग्लिश में आप हमारे साथ बात करेंगे इजीली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ तो फिर आप इसके लिए मेंशन ना करें। आइए, कहाँ पे थे, इधर। वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। मतलब कि दुनिया को अगर हमको देखना है तो हमें खिड़की की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से अगर इंग्लिश लैंग्वेज को आपको ढंग से जानना है तो वर्ब की जरूरत होती है। ये जो है ना, कहते हैं ना कि ऐसा कुछ टेंस जो है, टेंस ग्रुप होता है किसका, वर्ब का। किसका ग्रुप होता है, वर्ब का ग्रुप होता है। अब देखिए, टेंस से जब भी प्रश्न पूछी जाती है तो वर्ब से ही पूछी जाती है। और वर्ब का अपना कुछ रूप होता है। वर्ब का रूप होता है पहला से V1 टू, ऐसे मैं बोल सकूं, V1 टू V5। वर्ब का रूप कहाँ से कहाँ तक, V1 टू V5। तो कुछ जानते हैं वर्ब को, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं इजीली आपको पहले फंडा में, आज कुछ नहीं, मैं डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा। देखिए, लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सीखना है। सीखना बहुत जरूरी होता है। बच्चे से आप अंग्रेजी पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, उसको सीखिए, ऑब्जर्व करिए। लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए जानते हैं वर्ब को। देखिए दोस्तों, वर्ब को हम 3 तरीके से जान सकते हैं। वर्ब को पहचानने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्शन। भैया एक्शन जहां मुझे पता चल जाएगी उसे बोलेंगे वर्ब। अभी आप समझेंगे। दूसरे को बोलते हैं स्टेट। अब स्टेट का मतलब वही स्पेलिंग है, STAT। स्टेट का मतलब वो फिर राज्य वाला नहीं, बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश। स्टेट को पहले मैं हिंदी बता दूं क्या, एक्शन को बोलेंगे कोई कार्य, कोई कार्य। स्टेट को हिंदी में बोलेंगे, राइटिंग समझ में ना आए फिर भी फिक्र मत करना, आप एकदम गौर से उसको ऑब्जर्व करिए जो भी चल रही है, लिखना छोड़िए। हमने बताया आपको कि वर्ब को 3 स्टेप में जान सकते हैं। पहला एक्शन, अभी समझाएंगे इनको, एक्शन, स्टेट। और तीसरा जो पॉइंट है उसे बोलते हैं पोजीशन, POSSESSION। मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। पोजीशन, पोजीशन को हिंदी में बोलते हैं अधिकार, या आप चाहें तो अपनी भाषा में संबंध भी इसे बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, फिर से ये प्रॉब्लम आती है। आइए वापस, अपनी भाषा में इसे, ये तो कहीं से यहाँ से, अपनी भाषा में इसे संबंध भी बोल सकते हैं। देखिए, पहले समझेंगे एक्शन, स्टेट, फिर पोजीशन। मैं एक्शन की अगर बात करूं तो देखिए, ऐसे वर्ड का चुनाव करिए, ऐसे शब्दों को लीजिए। रात है, मैं रात को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बाहर में थोड़ा सा डॉग जो है बार्किंग कर रहा है। एक्शन की अगर बात करें तो एक्शन को हिंदी में बोलते हैं कोई कार्य। डैट मीन्स हमने ये कहें कि ऐसे शब्दों का चुनाव करिए जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, जाना,
एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन जरूर दिख गया होगा। आप कहेगा हाँ सर कॉमन दिख गया। सभी वर्ड में कॉमन फैक्टर क्या है? ना लगा हुआ है। देख लिए कॉमन, ये है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे कुछ वर्डों को लिए, कुछ शब्दों को देखें, और सभी के हिंदी वाले शब्दों के अंत में ना लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे एक्शन। अब एक चीज हम आपसे पूछते हैं, पूछें या छोड़ दें? पूछ लेते हैं, चलिए। आप हमें बताइए जरा, हमने लिखे करीना, तो एक एक्शन है कि नहीं? हमने लिखे नाना। देखिए वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, इसको पूरे देखिए तभी समझ में आएगी। टिकटॉक नहीं है कि फिर 1 मिनट में आप पूरे समझ आएंगे। करीना, नाना, सीखने के लिए टाइम देना होगा। किराना। माय डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि ये एक्शन होगा या नहीं। देखिए अंत में ना लगा हुआ है, समझिए इस चीज को, अंत में ना लगा हुआ है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत का फर्क है। मैं जरा सा जूम इन कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। नहीं देख पा रहे होंगे आप लोग? हाँ, अब देख रहे होंगे। ये जितना है इससे हमें किसका पता चल रहा है? एक्शन का पता चल रहा है, कोई कार्य का पता चल रहा है। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक क्लास एकदम, जो जानते हैं एकदम वो फिक्र ना करें कि सर मैं ये पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आगे वीडियो रेगुलर अपलोड करेंगे, जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन बेसिक क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन पर हमें बताएं कि हाँ सर एकदम बेसिक से क्लास सीखना है। तो पढ़ना कोई काम है, लिखना, हंसना, गाना, दौड़ना, बजाना, जितना भी होता है, टहलना, बात करना, जितना भी होता है, सभी के अंत में ना लगा हुआ है, इसे बोलेंगे एक्शन। अर्थात ये सभी, अब बोलिए रीड, अब आप बोलिए राइट, ये सभी का मीनिंग निकाल लीजिए, सभी भाग हो जाएगा, एक्शन है, भाग है। लेकिन भैया ये करीना, ये अंत में ना आया है, नाना अंत में ना आया है, किराना अंत में ना, लेकिन क्या ये यहाँ से हमें किसी काम का पता चला? नहीं पता चला ना। जब नहीं पता चला तो इसे हम क्यों कहेंगे वर्ब? ऐसा नहीं कहेंगे ना। बस इससे सिर्फ एक नाम का पता चल रहा है, नाना किसी व्यक्ति का नाम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? नाना कैसे नाउन कहेंगे? देखिए समझिए इस चीज को। देखिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम बोलते हैं नाना। क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति को नाना कह के बुलाते हैं, नाना कह के बुलाते हैं। तो देखिए आपके सामने में पेन होगा, पुस्तक, बुक बोल सकते, जो भी चीज़ है, टेबल, चेयर, जितना भी चीज़ है, नाम ये होती है कि अगर फैन है ना तो इसे हम बोल दिए ना फैन, तो वो क्या हो गई? नॉन। पत्थर है ना तो उसे बोल दिए पत्थर, तो क्या हो गई? नॉन। इसी तरीके से ये व्यक्ति का नाम है करीना, फिर आप समझ गए सर, ये नॉन है, ये नाम हो सकता है, वर्ब नहीं हो सकता है। इसका इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, सब वो एक्शन हो जाएगा, एक्शन जहाँ पता चलेगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, कहाँ पे था? अच्छा आगे स्लाइड कर लेंगे क्या? चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब आ गए फिर से इधर। अब देखते हैं, अभी तक आपने जाने थे कि सर वर्ब बता रहे हैं, वर्ब में आप ये जाने, एक्शन को समझ गए हैं, एक्शन में ये समझे कि जहाँ से हमें कोई क्या पता चले, कोई काम पता चले, उसे क्या बोलेंगे? एक्शन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है पढ़ना, इसका एग्जाम्पल होगा लिखना, यानी रीड राइट, जो भी हो सारे भाग। बेसिक से आप आगे बढ़ते चलिएगा।
अब आते हैं, इस स्मार्ट बोर्ड का फंक्शन कुछ नया हमें लग रहा है, जिस वजह से मैं थोड़ी लेट चला रहा हूँ, उसको ऑपरेट थोड़ा सा लेट से कर रहा हूँ। अब आते हैं, आपने समझे वर्ब में एक्शन समझ लिए, अब समझते हैं स्टेट। देखिए स्टेट को बोलते हैं स्थिति, मैंने राज्य नहीं, आपको हम तभी बताए थे। जैसे देखिए, जैसे हम बोलेंगे यू आर हैप्पी, आई एम टॉल, सी इज इल। इन सभी का मैं हिंदी बता देता हूँ। आप खुश हैं, इसका हिंदी हो गया ओ माय गॉड, आप खुश हैं, मैं लंबा हूँ, वह बीमार है। अब देखिए यहां से हम समझते हैं वर्ब को, वह है हैप्पी, वह है खुश। वह जो व्यक्ति है ना, यानी सॉरी आप जो व्यक्ति है ना, वो कैसे हैं अभी, आप खुश हैं। तो आप हैं, ये है जो है यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये है जो है ये भाग हो गया। मैं हूँ, मेरा स्थिति लंबा होना, उसकी स्थिति बीमार होना। स्थिति की अगर बात करें तो आप नाराज़ हैं, मैं खुश हूँ, वह बीमार है। जैसे एक चीज़ देखिए, जैसे मैं कह दूँ आई एम ए टीचर, तो मैं हूँ, मेरी पोजीशन है टीचर का। यहाँ पे बोलेंगे यू आर ए स्टूडेंट, तो आपकी क्या पोजीशन है, एक स्टूडेंट होने का। यहाँ पे एम इज आर वाला जो होता है ना, वो भी वर्ब है, लेकिन हाँ ये रूप नहीं बदलता है, रूप एक्शन सिर्फ बदलता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। टेंस के अंदर में जो रूप बदलता है, जो आपने देखे ग्रुप वाला जो एक्शन होता है, सिर्फ उसी का रूप बदलता है, और हमारे एग्जाम में एक्शन को पूछता है। आगे हम सीखेंगे V1 से V5 को यूज करना। आगे कुछ और देखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, क्योंकि हमने बेसिक को लिए, फंडामेंटल को लिए, तो फिर टाइम लग गई। आगे आते हैं, अब देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था पोजीशन, क्या लिखा हुआ था, पोजीशन। पोजीशन का आप हिंदी नाम देखे थे अधिकार, या इसे बोल सकते हैं संबंध। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल समझिए नीचे। जैसे बोलेंगे आई हैव अ पेन, you had a new watch, she has a ring, माना अंगूठी। देखिए आई हैव पेन, आई हैव अ पेन, पेन है किसके पास, मेरे पास। इसमें से अगर मैं हैव को हटा दूं यहाँ से, तो क्या पता चलेगा, मैं एक पेन, पता चल रहा है कुछ नहीं ना। यहाँ से अगर मैं हैड को हटा दूं, तो अब पढ़िए सेंटेंस। यहाँ से अगर मैं हैज को हटा दूं, तो पढ़िए, तो सेंटेंस का कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। यू आर न्यू वॉच, पता चल रहा है कुछ नहीं। सी हैज़ रिंग, अगर हैज़ को हटा दे तो पता चला कुछ नहीं। इसका मतलब इस सेंटेंस में यहाँ पे जो आया है हैव,
जो आया है यहाँ पे हैड और अगली सेंटेंस में हैज़। देखिए ये हैज़ हैव वाला जो होता है ना, आप याद रख लीजिए, इसको आगे पढ़ेंगे। ये अधिकार बताता है, अर्थात ये वर्ब है। चलते हैं आगे, स्लाइड को चेंज करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आए तो आपने अभी तक समझ लिए, ये समझें कि वर्ब को 3 स्टेप से जानेंगे। जहाँ हमें एक्शन पता चलेगा उसका नाम वर्ब, पढ़ना लिखना हंसना गाना इसका एग्जाम्पल होगा। एक्शन वाला ही अपना रूप बदलता है। और दूसरा आपने पढ़े स्टेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थिति। जैसे वह यहाँ है, ऐसे वाला एग्जाम्पल समझिए। हम बोल देंगे सी इज इन द रूम, यानी वह जो है ना इस रूम में है। वह है इज, तो ये है जो है ना, आपको हम बोले थे शायद स्टेट में इज हमारा, इसका पीडीएफ हम कल अपलोड कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर पीडीएफ चाहिए इसका, तो फिर मैं कर दूंगा। देखिए इज एम आर वाला जो होता है ना, स्टेट की मैं बात करूँ तो ये होता है इज एम और आर वाला। इससे पहले आप एक्शन पढ़ें। एक्शन की बात करूं तो अंत में ना वाला। सभी का अंग्रेजी मीनिंग कर दीजिए। पढ़ना का क्या होता है, रीड, हंसना, जो भी होता है आप जानते हैं। पढ़ना लिखना हंसना गाना दौड़ना बजाना जो भी होता है, बात करना, सारे का सारे आ जाएगा। अब आगे आपने सीखें पोजीशन। पोजीशन को बोलते हैं POSSESSION, पोजीशन। पोजीशन को बोलते हैं हिंदी में अधिकार या संपत्ति। पोजीशन में कौन सा आएगा, कैसे पहचानेंगे पोजीशन वाला को? हैज, हैव और हैड। समझ गए? स्टेट वाला इज हमारा, एक्शन वाला अंत में जिसका ना हो जाएगा हिंदी मीनिंग में। लेकिन हाँ करीना को नहीं बोल दीजिएगा, नाना को नहीं बोल दीजिएगा कि भाग है। आगे बढ़ जाते हैं। इतना जानने के बाद वीडियो थोड़ी सी जरूर लंबी हो गई होगी। अच्छा आप लोग बोलते हुए सर वर्ब का डेफिनेशन कहाँ बताएं? देखिए डेफिनेशन आगे बताएंगे, डेफिनेशन के लिए आप फिक्र ना करें। वैसे अगर वर्ब की मैं बात करूं, आप केवल आज जान के रखिए, कल इसका डेफिनेशन कर लेंगे, ठीक। इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है। एक सेकेंड, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। लैंग्वेज को जब तक हम रीडिंग नहीं करते हैं, राइटिंग नहीं करते हैं, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये शायद बताए थे पहले क्या? चलिए खैर आगे देख लेंगे, छोड़िए इसको। अब हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे कि वर्ब को आप समझ लीजिए बिल्कुल। अब आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है, वर्ब के रूपों को पढ़ते हैं और यहीं से प्रश्न आती है। तो कल का जो क्लास होगा, या दैट मीन्स अगली जब क्लास होगी इस टॉपिक पर, तो वर्ब के रूपों को हम लोग टेंस के अंदर पढ़ते हैं। जब तक हम वर्ब के रूप को नहीं जानेंगे तब तक हमारे एग्ज़ाम की प्रश्न नहीं बनेगी, हमारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और वैसे एग्ज़ाम को छोड़िए, अभी रहने दीजिए, मैं आपको बेसिक से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि हाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करके निकल जाते, लेकिन नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको बिलीव नहीं होगा, मात्र आप 7 डेज का क्लास करिए,
आप देखिएगा कि टेंस ऑफ वर्ड्स यूँ सीख जाते हैं, यूँ ही एकदम सीख जाएंगे। तो आप अभी शायद बिलीव ना करते होइएगा, लेकिन बस आप 7 डेज एकदम रेगुलर वीडियो देखिए। इस चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लेकिन अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत समय वेस्ट होता है। वेस्ट ना कहें, आपके खैर आपके काम की होती है तो वेस्ट क्या कहा जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पर ही रहें और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू। हाँ, अगली वीडियो में ये मैं जगह बता दूं कि अगली वीडियो में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो फिर सही रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग जैसे ही आएंगे तो क्या करेंगे ये मैं मेंशन कर देता हूँ, फिर सही रहेगा। अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वर्ब के रूप को, अर्थात V1 से V5 तक जो है, आपने देखा ना जितना भी ना वाला था, ना वाला यही रूप बदलता है, ना वाला जितना है। इसको आप समझ सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि रीड, राइट, स्पीक, नो, टॉक, वॉक, ये सब सारे जो है मैं कितना बताऊं, अगली वीडियो में इसका जिक्र करूंगा। अगली वीडियो में आप टेंस के 50% कंसेप्ट को सीख जाएंगे। आज बेसिक क्लास था, आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो अगली वीडियो में आप 50% टेंस को कंप्लीट करेंगे। मैं ये लिख के देता हूँ, 50% टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगी। इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो को आप ज़रूर विजिट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।